गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 2 हिंदी हम पेज नंबर 78 के ऊपर आए थे। अनुस्वार और अनुनासिक वाले दो दो शब्द लिखे। अनुस्वार यानी कि ऊपर बिंदु है वो, और ये चंद्रमा है वो। ये दोनों वाले दोनों जिस शब्द के ऊपर आते हैं वो शब्द हमें लिखना है। यहाँ पे दिया गया है कुंभ, तो कुंभ दिया गया है, तो दूसरा शब्द है ठंडक, बंदर और अंदर, बराबर अनुस्वार वाले शब्द है। और ये अनुनासिक शब्द जिसके ऊपर चंद्रमा जैसे बना हुआ है तो यहाँ पे लिखा है बूंद। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है गवाए, बताए, ऊंची। ओके। क्वेश्चन 2 है, दिए गए संयुक्त व्यंजन वाले दो दो शब्द लिखे। मह लिखा है, तो जिसके शब्द के अंदर मह आता है वो शब्द हमें लिखना है। कुम्हार, मोर, तुम्हारे। आप ढूंढ कर भी लिख सकते हो कि मह जिस शब्द जहाँ पे भी आता है वो शब्द आपको लिखने हैं। फिर है स्त, दोस्त, अस्त, व्यस्त। छ, तो जिसमें छ आता है वो लिखना है अच्छा, गुच्छा, लच्छा। ओके। आपको दूसरे आते हो तो आप लिख सकते हो। क्वेश्चन 3 है, पढ़िए और समझिए। ठंडा पानी, कैसा पानी? तो ठंडा। छोटी बूंदे, कैसी बूंदे? तो छोटी। शुद्ध पानी, तो कैसा पानी? तो शुद्ध। अनगिनत छेद, तो कितने छेद? तो अनगिनत। यहाँ पे लिखा है कैसा पानी, तो पानी कैसा है? तो यहाँ पे लिखा है ठंडा, तो आपको यहाँ पे लिखा है ठंडा। कैसी बूंदे, तो यहाँ पे लिखे छोटी बूंदे, तो छोटी लिखनी है। कैसा पानी? तो शुद्ध पानी। कितने छेद? अनगिनत, तो यहाँ पे अनगिनत आएगा। ओके। ये क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। ठंडा, तो ये कैसा पानी है? तो ये विशेषता क्या है? गर्म है या ठंडा है? तो विशेषता ठंडा है, तो ठंडा लिखा है। कैसी बूंदे? तो छोटी। ऐसे विशेषता वाले ये शब्द है। इन चित्रों में कुछ काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? लिखिए। ओके। ये लड़का पानी पी रहा है, कुम्हार ये मटका बना रहा है, ये लड़की तो लिख रही है और ये खेल रहा है। ओके। पानी पी रहा है, मटका बना रहा है, लिख रही है और खेल रहा है। तो ये काम आपको होमवर्क है, ये आपको अपने आप लिखना है। ओके। चलो पेज नंबर 79 के ऊपर, इनमें से जो चीज़ें ठंडक देती है उन पर ठ लगाना है, और जो गर्मी देती है उन पर ग लगाना है। ठंडी देती है, ठंडक देती है तो ठ लिखना है, और गर्मी है तो ग लिखना है। ये क्या है? कूलर है, तो कूलर क्या देता है? ठंडी देता है, तो यहाँ पे ठ लिखना है आपको। फिर ये सूरज है, तो ये गर्मी देता है, तो ग लिखना है। एसी है तो क्या देगा? ठंडी देगा, तो ठ लिखना है। कोक ठंडक देता है तो ठ लिखना है, और ये हीटर है तो गर्मी देता है, तो ग लिखना है। चलो, मिट्टी से बनी चीज़ों जैसे घड़ा, कुल्हड़, दीपक, गमला आदि का उपयोग किस लिए किया जाता है पता करके लिखिए। हाँ, वो आपको नोटबुक के अंदर आप लिख सकते हो। गर्मी के दिनों में पशु पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तनों में पानी भरकर रखिए। देखिए कि उस पानी को पीने कौन कौन से पक्षी पशु आते हैं। हम अक्सर जब गर्मी की मौसम आती है, उनाळो आवे, त्यारे આપણે શું કરીએ કે આપણે એક કુલર લઈએ કે એની અંદર કે કશું આપણે પ્લાસ્ટિકના બાઉલમાં કે એમાં પાણી આપણે લટકાઈને મૂકીએ, એટલે પક્ષીઓ આવે। आते हैं ना पशु पक्षी, तो वो कौन कौन आते हैं वो आप देखना। पेज नंबर 80 के ऊपर चैप्टर 12 है, बादल को चिट्ठी। मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनना।
काले काले बादल घनघोर बारिश को लेकर आते हैं। बच्चों को बारिश में भीगना, कागज की नावें तैराना अच्छा लगता है। गर्मी के दिन आ गए हैं पर बादल नहीं आए। बच्चे बादल को चिट्ठी लिखकर बुला रहे हैं। तो ये जो लेसन है, लेसन 12 बादल को चिट्ठी, तो बारिश आती नहीं है, इसी वजह से गर्मी से बेहाल बच्चे बादल को एक चिट्ठी लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। तो वो क्या लिखते हैं वो हम देखते हैं। प्यारे बादल दादा, आप कैसे हैं? जब आप अपने साथियों के साथ आकाश पर उमड़ते घूमड़ते हैं तब हम बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। जब आकाश में बादल जो उमड़ते घूमड़ते, यानी कि आवाज़ आती है ना आपको, जो बादल ऐसे उमड़ते घूमड़ते ऐसे जाते हैं, तो वो किसको अच्छा लगता है? तो बच्चों को अच्छा लगता है। हम सब अपनी अपनी कागज़ की नावें बनाकर तैयार हो जाते हैं और आपके झमाझम बरसने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। तो जब बादल उमड़ते घूमड़ते हैं तब सारे बच्चे अपनी नावें बनाकर तैयार हो जाते हैं और झमाझम यानी कि रिमझिम, झमाझम का मीनिंग है रिमझिम, तो झमाझम बरसने की यानी रिमझिम बारिश बरसने की प्रतीक्षा यानी कि इंतजार करने लगते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से यानी कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, इसी वजह से बारिश का आने का वो इंतजार यानी कि प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर आप आसमान पर छाते ही नहीं, पर आप आसमान के ऊपर छाते यानी कि आप आसमान के ऊपर आते ही नहीं। जून का महीना भी आ गया लेकिन आप अभी तक नहीं आए। तो बच्चे लिख रहे हैं कि जून का महीना आ गया है, जून में बारिश आती है पर बारिश आई नहीं, और जून का महीना भी आ गया पर बारिश आप यानी कि बादल आप आए नहीं। हम सब गर्मी से बेहाल है। बेहाल यानी कि उनका बुरा हाल है, गर्मी से बुरा हाल हुआ है उनका। पेड़ पौधे भी झुलसने लगे हैं। झुलसने यानी झुलसने लगे यानी कि चेतावनी दे रहे हैं। पेड़ पौधे भी चेतावनी दे रहे हैं। पशु पक्षी भी परेशान हैं। यहाँ पे देखो, पशु पक्षी भी परेशान हैं क्योंकि बारिश आई नहीं है तो सब पानी के लिए परेशान है। दोपहर में भयंकर लू चलती है। दोपहर यानी कि बपोरे, भयंकर यानी कि भयानक, और लू यानी कि गर्म हवा। तो भयानक लू यानी कि गर्म हवा दोपहर को भयंकर लू चलती है यानी कि भयंकर गर्म हवा चलती है। माँ हमें बाहर खेलने भी नहीं जाने देती। तो गर्मी के मौसम में मम्मी कभी बाहर खेलने नहीं जाने देती। क्यों? क्योंकि लू लग जाती है, गर्म हवा लग जाती है तो बच्चे बीमार पड़ते हैं। इसी वजह से ये बच्चों को भी उनकी माँ बाहर खेलने नहीं जाने देती। बादल दादा, कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं हैं? तो बच्चे कह रहे हैं कि बादल दादा, कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं हैं, इसी वजह से आप जून महीना भी आ गया फिर भी आप नहीं आए। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए। तो बच्चे कह रहे हैं कि अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। आपसे प्रार्थना है कि आप जल्दी से बरसकर इस गर्मी को दूर भगाएंगे। सब लोग गर्मी से इतने परेशान हो गए हैं कि बच्चे भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जल्दी आओ, जल्दी बारिश लाओ, तो ये गर्मी से हम गर्मी से परेशान न हुए और ये गर्मी को दूर भगाओ आप। मुझे पता है आप बच्चों की बात नहीं टालते। तो जब बच्चों की बात, तो हम कहते हैं ना कि बच्चों की भगवान कभी बात नहीं टालते।
बच्चों की प्रेयर हमेशा सुनते हैं। तो बच्चे भी कहते हैं कि हमारी बात आप कभी नहीं टालते, यानी कि उनकी बात भी जल्दी से मान जाते हैं। आपके इंतज़ार में रोहन और बाकी सब बच्चे। तो ये रोहन और ये बाकी सब बच्चे ने ये लेटर किसको लिखा है? बादल को लिखा है। तो ये मैं आपको शब्दार्थ लिखकर आपको मैं सेंड करूँगी। तो आपको ये लेसन का जो एक्सरसाइज है वो हम कल करेंगे और ये लेसन आज हम यहीं पे पूरा करते हैं।